प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 फार्मूलाज मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सिखाए थे कि टॉर्च का वर्ड आपने याद रखना है और जर्नी ऑफ टू, और ये नीचे थंबनेल है और डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया हुआ है जो 2 मिनट के अंदर आपको पूरी ज़िंदगी के लिए फार्मूले नहीं भूलने देगी। और अब चूँकि हम लोगों ने इनकी डेरिवेशन सीखनी है तो हम लोगों ने वेरी गुड टॉर्च यूज़ करनी है, यानी वी का वर्ड एक एडिशनल हम लोग डाल रहे हैं, TRH, तो पिछले ही फार्मूलाज आप सीख चुके हैं। इसको साइड पे करते हैं और यहाँ पे v का वेलोसिटी का भी फार्मूला डाल देते हैं। और वेलोसिटी आपको पता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x और वर्टिकल कंपोनेंट y, v² + vy² स्क्वायर रूट, ये वेलोसिटी का फार्मूला है। अब इन चारों इक्वेशंस को डिराइव करना है, तो डिराइव करने के लिए आपको 3 इक्वेशंस याद होनी चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब वेलोसिटी का फार्मूला पहला फार्मूला है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। h हाइट आखिरी फार्मूला है, उसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग सॉल्व करेंगे, और बीच वाली दोनों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे। सोचने की बात यह है कि अगर वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। याद रखें वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लिहाजा हम लोग एक दफ़ा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे यानी x कंपोनेंट के लिए, और दूसरी दफ़ा वर्टिकल कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे ताकि वेलोसिटी का vfx और vfy निकल सकें। टाइम मेजर करने के लिए हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, और अलोंग किस एक्सिस, ये देखें टाइम एक दफ़ा ऊपर जा रहा है, एक दफ़ा नीचे जा रहा है, मतलब प्रोजेक्टाइल में ऊपर जाते हुए भी टाइम लगता है, नीचे जाते हुए भी। लिहाजा वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई एक्सिस के अगेंस्ट हम लोग सेकंड इक्वेशन मोशन को फिल करेंगे। रेंज आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, लिहाजा ये तो बड़ा आसान है कि अलोंग एक्स एक्सिस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सॉल्व करेंगे। और हाइट आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने करनी है, लेकिन हाइट किस तरह होती है, वर्टिकली होती है, लिहाजा वाई एक्सिस के अगेंस्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व किया जाएगा। तो ये बेसिकली आपके टोटल याद करने की चीज़ है, वेरी गुड टॉर्च। और ये नीचे 1 2 2 3 और 2 दफ़ा x और 3 दफ़ा y, तो ये टोटल याद करने की चीज़ है। बाकी आगे डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन दिखाता हूँ। लेट्स गो एंड डिराइव द इक्वेशन। ये वेलोसिटी याद करनी है, तो वेलोसिटी के लिए आप डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आपकी 2 इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिस्से हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पे आप देखें तो vfx इज इक्वल टू vx है, vfx यानी कि इस पॉइंट पे हम लोग जो है वेलोसिटी मेजर करनी है किसी एक इंस्टेंट पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, vfx, वो vx बन जाता है। अब इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, जो v0 cos थीटा, v0 cos थीटा, ये इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बन जाता है। ax क्या है, 0। हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन 0 होती है क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो जाता है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रही होती। और टाइम को आप t नोट करेंगे। अब इन चारों वैल्यूज़ को ऊपर वाली इस इक्वेशन में फिल इन कर देंगे। यहाँ 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई t 0 हो जाएगा, तो vx इज इक्वल टू v0 cos थीटा। अब इसी तरह vfy इज इक्वल टू vi प्लस ay/t, यहाँ पे vfy की वैल्यू क्या होगी, vy होगी। viy की वैल्यू क्या होती है, v0 साइन थीटा। ay क्या होगी, -g। याद रखें वर्टिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है -g, और t को आप t नोट कर लेंगे। अब इन चारों वैल्यूज़ को हम ऊपर वाली इस इक्वेशन में फिल इन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा vy इज इक्वल टू v0 साइन थीटा माइनस gt। अब vx आ गया, vi आ गया, इसको हम लोगों ने v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट vx² प्लस vy² में ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई जो प्रोजेक्टाइल मोशन की है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम। टाइम को हम लोगों ने सॉल्व करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस, तो sy इज इक्वल टू vi y t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें तो sy क्या है, 0, क्योंकि टाइम की इक्वेशन के लिए हम लोगों ने किस तरह के कंपोनेंट लिए है, sy डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। तो डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस ये कितना कवर कर रहा है पूरे प्रोजेक्टाइल में, 0। जिस हाइट पे था उसी हाइट पे रहा है, लिहाजा sy तो हो गया 0। vi की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू v0 साइन थीटा। vi क्या होता है, ये vi है और ये होता है v0 साइन थीटा के इक्वल। ay क्या होगा, इज इक्वल टू -g, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस है -g, और टाइम आपको पता है कैपिटल T हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने टाइम पीरियड ही मेजर करना है। तो अब इन चारों को हम लोग जब इक्वेशन में डालेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी, sy की जगह आ जाएगा 0, vi की जगह आ जाएगा v0 साइन थीटा t प्लस हाफ ay की जगह -g और t की जगह कैपिटल T। अब इसको रीअरेंज करेंगे, पहले ये माइनस बाहर आ जाएगा, -हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर को उधर ले आए तो पॉजिटिव हो गया। अब t का जो स्क्वायर है ये सिंगल t से कट जाएगा
और ये नीचे 2 है, ये इधर आ जाएगा और जी नीचे चला जाएगा। तो टी इक्वल टू 2v0 साइन थीटा डिवाइड बाय जी। अब आ जाते हैं हम लोग रेंज के लिए। रेंज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स कंपोनेंट। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। इसमें आप देखेंगे तो एस एक्स क्या है, रेंज, पूरी रेंज मालूम करनी है। डिस्टेंस कितना है इसमें, रेंज। और वी आई एक्स क्या होता है, वी नॉट इंटू कॉस थीटा, ये होता है वी आई एक्स। ए एक्स कितनी है इसमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। और टाइम चूँकि हम लोग पहले मैयर कर चुके हैं, इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा ओवर जी। तो रेंज के फार्मूला जब भी आपने डिराइव करना है तो उससे पहले आपको टाइम की भी डेरिवेशन आनी चाहिए, या कम से कम टाइम का फार्मूला याद होना चाहिए। और इन चारों को हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब ये देखें, ये चूँकि 0 है, लिहाजा ये वाली टर्म तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। पीछे बच जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर। और इस हिस्से को हम रीअरेंज कर लेते हैं, 2 को पीछे ले आते हैं, 2 वी नॉट हैं तो वी नॉट स्क्वेयर हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इस हिस्से को देखें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बेसिकली फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और नीचे है जी। तो ये आपके पास रेंज का फार्मूला आ गया। फाइनली हमारे पास रह गया है एच हाइट का फार्मूला, और उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस या वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने लिख ली अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई के साथ। इसमें आप देखें तो क्या है हमारे पास, वी एफ वाई जब इस पॉइंट पे पहुंचती है तो कोई वेलोसिटी वर्टिकली नहीं लग रही होती। यहाँ पे देखें वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है वी एफ, वी आई है, यहाँ पे वी एफ है, यहाँ पे भी वी एफ है। जब इस पॉइंट पे आता है तो थोड़ी देर के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0, क्योंकि हाइट हमेशा समिट के पॉइंट पे ही हम लोगों ने मेजर करनी है। और वी आई वाई क्या होता है, वी आई वाई तो हमेशा यही होगा, जो कि होता है वी नॉट साइन थीटा। ए वाई क्या है, माइनस जी। अब एस वाई क्या है, डिस्टेंस अलॉन्ग वाई कंपोनेंट हम लोगों ने मेजर करना है, और उसको हम लोग एच हाइट कह रहे हैं। अब इन चारों को हम लोग अपनी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐड करेंगे। अब ये देखें, ये तो आ गया 0, वी एफ वाई जो था, तो 0 का स्क्वायर 0, ये आ गया 2 इंटू माइनस जी एच, तो माइनस 2 जी एच इज इक्वल टू माइनस वी नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएंगे, और पीछे क्या बच जाएगा, हाइट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। इस वीडियो को आप 2 से 3 दफ़ा देखेंगे तो रट्टाफाई कर लेंगे, आपको पक्का रट्टा लग जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।